देश की सबसे प्रतिष्ठित भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रथम स्थान हासिल करने वाले गौरव अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। पहले आईआईटी फिर आईआईएम, तो कैसे मन में ख्याल आया कि आईएएस करना चाहिए? देखिए, ये ख्याल मेनली तभी आया जब मैं अपना जॉब कर रहा था, नौकरी कर रहा था। मैंने 3.5 साल तक काम किया था हांगकांग में, सिटी ग्रुप में। तो वहाँ काम करते करते मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि आदमी को यदि लंबे समय तक काम करना है तो कुछ बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए। सिर्फ पैसा या एक अच्छा कंफर्टेबल जीवन ही आपका मोटिवेशन नहीं हो सकता। देयर हैज़ टू बी समथिंग बिगर। ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए, और वो महत्वपूर्ण चीज़ जो है मुझे इस आईएएस के जॉब के अंदर दिखती थी। क्योंकि इस जॉब में ये एक बहुत ही अलग डिफरेंट तरह का जॉब है, जहाँ पे हमें लोगों के बीच में जाना होता है, उनको देखना होता है, उनकी समस्याओं को समझना होता है, और फिर अपनी तरफ से जो हो सकता है उनके लिए वो करना होता है। अगर आम लोगों की बात की जाए, सपनों के भारत की, आइडियल भारत की बात की जाए, तो किस तरह का गौरव का भारत होगा जो गौरव के सपनों का भारत होगा? मेरे सपनों के भारत में डेफिनेटली भारत एक सुपर पावर की तरह इमर्ज कर चुका होगा, और हमारे यहाँ पर जो है, और यही मेरा लक्ष्य भी होगा, हमारे यहाँ पे जो अभी प्रेजेंटली जितनी भूखमरी है, जितनी गरीबी है, अशिक्षा है, नारियों के अगेंस्ट जो है आपके इतना भेदभाव होता है, और जो उनके अगेंस्ट क्राइम्स होते हैं, तो इस सब के ऊपर ये सब जो है हमारे जो आने वाला भारत है उसके अंदर नहीं होंगे। यही मेरा विजन है। लोकतंत्र में कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, और अगर बात की जाए नौकरशाही की, तो नौकरशाही में कुछ पारदर्शिता लाने के लिए आपके दिमाग में क्या कुछ होगा जिससे नौकरशाही को और पारदर्शी बनाई जाए लोगों के लिए? सबसे पहले तो ये बताऊं कि मैंने जितना भी थोड़ा बहुत देखा है, मैं अपने जो मेरे यंगर कजिन्स हैं उन सबको देखता हूँ, तो मेरे अंदर यही फीलिंग आती है कि देश जो है बदल रहा है। जो नई जनरेशन जो है बदल रही है, वो ज़्यादा एजुकेटेड है, अपने राइट्स के बारे में ज़्यादा अवेयर है। तो जब ये यंगर जनरेशन जो है आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, यही हमारे बीच में नेता बनेंगे, यही हमारे बीच में नौकरशाह बनेंगे, यही पब्लिक होगी। तो जब देश बदल रहा है तो ऐसे में नौकरशाही, कार्यपालिका, सबको बदलना होगा और मोर ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाना होगा। अब हम उस ज़माने से निकल चुके हैं जहाँ पे जो है किसी अफसर ने डंडा चलाया और सामने वाला बैठ जाएगा। अब ये नहीं चल सकता कि आप 5 साल जो है कुछ काम ना करो, या पूरी ज़िंदगी भर जो है कुछ काम ना करो और फिर भी जो है अपनी गद्दी पे बैठे रहो। ऐसा नहीं चल सकता। जनता जो है अब आपके आउटकम्स मांगती है, आपके रिजल्ट्स मांगने लग गई है। तो ये सब जो है काफ़ी वेलकम बदलाव है, और हमें इसके अनुरूप ही जो है चेंज करना पड़ेगा सिस्टम को। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लाखों युवा अपने भविष्य के काम ने लिए या सपने संजोए, जो इस तरह के एग्जाम्स में आते हैं, तो किस तरह का संदेश देना चाहेंगे उन्हें? हमारे आपके जैसे अच्छे लोग यदि इस सिस्टम में नहीं आएंगे तब तो सिस्टम बेकार ही होगा। हमें एक ऑप्टिमिज्म रखना चाहिए, अच्छे लोगों को जो है अंदर आना चाहिए, तभी तो जो है कुछ बदलाव होगा, तभी तो जो है बेहतरी के लिए बदलाव होगा। तो ये थे गौरव अग्रवाल, जिन्हें चुनौतियों से लड़ना पसंद है, और जितनी भी चुनौतियां उनकी ज़िंदगी में आई उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार किया। यही वजह थी कि कामयाबी ने भी उनके कदम चूमे। कैमरामैन राजशेखर के साथ जफर इकबाल, दूरदर्शन न्यूज़, जयपुर।